उसके उपरांत आगे का क्रम करेंगे। माताओं बहनों भाइयों, आप सभी माताओं बहनों ने और भाइयों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण किया है। वास्तविकता में आप सभी की श्रद्धा को देखकर कि मैं बड़ा गदगद हूं, आप सभी का आभारी हूं। वैसे तो जिस क्षण सबसे पहली बार पंडित जी आए थे तो थोड़ा सा जरूर निराश दिखे, मुझको बताया है। लेकिन दूसरी बार जब हमारी डॉक्टर साहब भैया से और कुछ बहनों से मिले, आपकी श्रद्धा की तुरंत जाकर के इन्होंने इतनी प्रशंसा की कि वास्तविकता में आप सभी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर साहब भैया और ममता बहन और आपकी कीर्तन मंडली। मैं बहुत सी बहनों के चेहरों से तो मैं अक्सर सभी को पहचान चुका, क्योंकि मेरा कैमरा की मेमोरी बड़ा भगवान ने गजब की दे रखी है, सबको दे रखी है। मैं अपने कैमरे में जहाँ कहीं भी कथा करने जाता हूँ, यदि कभी कोई माता बहन भाई मिल जाए तो मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहचान होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई जगह माता बहनें मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई बहन ये कह दे, कोई मैया ये कह दे कि बेटा कथा की बात भूल गया। नहीं नहीं नहीं, क्या आप कभी भी मिलोगे तब भी पहचानूंगा, आऊं पुनः या ना आऊं, लेकिन पहचानूंगा तभी आप सभी की श्रद्धा को। और आप सभी तो विशेष माताएं बहन भाई लोग हैं। पहले तो मैं सुभाष जी भैया और ममता बहन के लिए विशेष रूप से भगवान कन्हैया से प्रार्थना करूंगा कि आपकी श्रद्धा को देखकर कि मैं बहुत गदगद हूँ। आपने इस कथा के लिए बहुत कष्ट उठाया है, बहुत श्रम किया है, रात और दिन आपने मेरे हिसाब से इस कथा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आपने खपा दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और विशेष रूप से कुछ विशेष माताएं बहनें भी इसमें बैठी हैं, क्षमा चाहूंगा, मैं नाम नहीं जानता, चेहरों से जानता हूं। हाँ, और आपकी मंडली है, आपका संगठन भी बना हुआ है। वास्तविकता में आप सभी भाइयों ने बहनों ने इस कथा में बहुत मेहनत की है, समय भी बिना कंजूसी के दिया है। नहीं तो 3 घंटे बहुत हो जाते, लेकिन आपके यहाँ तो 3.5 नहीं 4.5 5 घंटे आप लगातार बैठे रहे, क्योंकि आधा घंटा तो आप इंतजार करते थे मेरा, कभी कभी तो 1 घंटा भी इंतजार किया और 5 4.5 घंटे कथा को भी सुनाया। और आप सभी के लिए भगवान कन्हैया से विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा, आप सभी को भगवान कन्हैया जो आपने समय लगाया है, आप सभी माताओं बहन भाइयों ने उस समय को अनंत बड़ा खुश और स्वस्थ रहते हुए आपको प्रदान करें। अच्छा, जिन माताओं बहनों ने कलश से भगवान को उठा करके पहले दिन 33 कोटि देवी देवताओं को कलश से भगवान में धारण किया और अपने गले मोहल्ले नगर में भ्रमण कराया, और श्रीमद् भागवत जैसी इस महान कथा में आपने 33 कोटि देवी देवताओं को आसन पर बिठाया। वास्तविकता में माताओं बहनों जिन्होंने विशेष रूप से कलश यात्रा में भागीदारी की, वो मेरे भी मुझको भी लगता है कि आप बहुत श्रद्धालु, बहुत जिम्मेदार और भगवान कन्हैया की परम श्रद्धालु भक्त है। आपसे भगवान भोलेनाथ और मेरे कन्हैया माता लक्ष्मी बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद होते होंगे। आप सभी के पिता देवता आप सभी को बड़ा आशीर्वाद दिया करते होंगे, और मुझको विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान कन्हैया आपके सात्विक मनोच्छाओं के इस कथा के माध्यम से अवश्य पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ आपको अनुदान वरदान दें, आपके पिता देवता आपके परिवार में खुशहाली लेकर के आए, कोई कार्य रुका हुआ उसको पूर्ण कराएं, माता लक्ष्मी आपको अनंत धन प्रदान करें, जो भी आप इस कथा में लगा रहे हैं। और अब मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी माताओं बहनों ने अपने इस भाई को, इन ब्राह्मण देवताओं को बड़े स्वादिष्ट पकवान खिलाए। मुझको पता है माताओं बहनों भोजन बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और घर की जिम्मेदारियां, घर का भोजन, उसके बावजूद भी आपने इन ब्राह्मण देवताओं के लिए और अपने भाई के लिए बड़े स्वादिष्ट पकवान खिलाए। आपके इन स्वादिष्ट पकवानों को कभी आपका भाई ना भूले,
भगवान कन्हैया से और अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के परिवारों में अन्न और धन के भंडार सदैव बने रहे। भगवान कन्हैया से प्रार्थना। और अंतिम बात मैं ये कहता हुआ जाऊंगा, माताओं बहनों, आपसे कुछ निवेदन भी करूंगा। 7 दिन हो गए आपके भाई को बोलते बोलते, 7 दिन हो गए आपके बेटे को बोलते बोलते, और बहुत ज्यादा बोला हूं ना, कम तो नहीं बोला। बोलने में कंजूसी तो नहीं किया मैंने, हैं? आपने सुनने में कंजूसी नहीं की तो मैंने बोलने में भी कंजूसी नहीं की। माताओं बहनों, ज्यादा बोलने वाले लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ज्यादा बोलने वाले लोगों से अक्सर गलतियां हो जाते हैं। आपके भाई के, आपके बेटे के मुख से कोई भी शब्द ज्यादा बोलते बोलते गलत निकल गया हो तो आप उस शब्द को यहीं पर भूल जाना, अपने दिल में मत रखना। आपका साधारण भाई हो, साधारण बेटा हो, गलती हो सकती है, ध्यान रखना। माताओं बहनों, आपका भाई, आपका बेटा आपको यकीन दिलाता है, मेरा इरादा गलत करने का नहीं होता है, गलती हो सकती है, लेकिन किसी गलत इरादे से मैं कथा को करने के लिए कहीं नहीं जाता। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करूंगा कि यदि मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझको क्षमा करो। विशेष रूप से आप सभी माताओं बहनों से यदि कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझको क्षमा कर दें। और यदि कुछ भी अच्छा इस कथा के माध्यम से आपको लगा हो, कुछ भी अच्छा इस कथा के माध्यम से लगा हो माताओं बहनों भाइयों, तो उस शब्द को अपने भाई का शब्द ना समझ करके, अपने बेटे का शब्द ना समझ करके, एक साधारण पंडित का शब्द ना समझ करके आप भगवान कन्हैया के सेवक का, भगवान कन्हैया के डाकिया का, भगवान कन्हैया के दूत का, अपने भाई और अपने बेटे का कि अमृत वाणी और भगवान कन्हैया के अमृत शब्द को समझ करके, अमृतमय प्रसाद को समझ करके आप अपने जीवन में अवश्य उतारने का प्रयास करना। प्रसाद के रूप में घर ले जाना। सिर्फ पंडित की कथा समझ करके भूल मत जाना, अनसुनी मत कर देना। आप यहाँ जो भी सुना अपने जीवन में उतारना, घर पर लागू करना। मैं यकीन दिलाता हूँ पुनः अपने कन्हैया की तरफ से मुझको अपने कन्हैया पर विश्वास है। आज तक तो अपने दूत की बात को कन्हैया ने कभी नहीं ठुकराया, लेकिन जिस दिन मेरा इरादा गलत हो गया शायद उस दिन कन्हैया मेरी ना सुने, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे इरादे से मैं कहना चाहता हूँ माताओं बहनों, जो सही इरादे से इस कथा में बैठे होंगे, जो श्रोता बनकर के इस कथा में बैठे होंगे, जो अपने भाई को धन्यवाद और नास्तिक नहीं समझते होंगे, और उनके लिए विशेष रूप से भगवान कन्हैया की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, आपका ना समय व्यर्थ जाए, ना आपका धन व्यर्थ जाए। भगवान कन्हैया आपको अवश्य धन के बदले, समय के बदले अनंत गुना बढ़ा करके प्रदान करेंगे, अनंत खुशहाली आपके घरों में प्रदान करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, राधा रानी सरकार की। अब अंतिम काम माताओं बहनों व्यास विदाई का है। मेरे हिसाब से आप सभी के सहयोग से हमारे भाई लोगों ने इकट्ठे भी कर रखे हैं। हाँ सुभाष जी भैया, हाँ जो भी आपने व्यास विदाई के रूप में बन बनाया हो भगवान कन्हैया के दूतों के लिए, वो आप व्यासपीठ की तरफ लेते हुए आएंगे जल्दी से।